कुछ बातें कुछ गीत आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbs मुंबई। हमारे सभी श्रोताओं का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो। श्रोताओं, संवाद या बातचीत के माध्यम से हम एक दूसरे को समझते हैं और कभी कभी बातचीत के लहजे में इस्तेमाल किए गए संवाद या बातें हमें जिंदगी भर याद रह जाती हैं, जैसे फिल्मों के कुछ संवाद जो आज भी हमें याद हैं। कही गई बातें जो दिल में गहरे उतर जाती हैं, इसलिए आपस में संवाद और संवाद का लहजा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में संवाद ही विषय है और फिल्म कालीचरण का ये संवाद हमने आज के प्रोमो में आपको सुनवाया था, जिसे हमारे बहुत से श्रोताओं ने पहचाना भी है। इसकी डिटेल भी आपको लिखनी है, तो इस फिल्म का एक गीत आपकी नजर करेंगे इस वक्त कार्यक्रम में। आप इस गीत के गीतकार बताएं, साथ ही एक और संवाद आपको सुनवाते हैं, इसे भी पहचानिए। करंट लगा ना, मेरा नाम बिजली है, करंट मारती हूँ। और क्यों बे, चोरी करने के लिए तेरे को मेरा ही ढाबा मिला था क्या? चोरी? चोरी कौन करने आया था? मैं तो ये देख रहा था ये रोटी ठीक से बनी है कि नहीं। अच्छा, तो तू ढाबे का मुआयना करने आया था। सच क्यों नहीं बोलता? रोटी चोरी करने के इरादे से आया था? बोल। मेरे पास कुछ कपड़े पड़े हैं, तू उसे गिरवी रख ले, बाद में छुड़ा लूंगी। बिजली के ढाबे में उधारी और गिरवी का रिवाज नहीं है। चल उठ। अंडा रख, अंडा रख, अंडा रख, अंडा रख, अंडा रख। चल रख। सड़ेला तो अंडा है। इस फिल्म को और इस संवाद को, कलाकारों को आपको पहचानना है श्रोताओ। तब तक आपको फिल्म कालीचरण जो आपने पहचानी है, उस फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं।
कालीचरण का ये संवाद भी आपने ठीक पहचाना था श्रोताओं, और अगला संवाद जो हमने आपको सुनवाया था वो फिल्म रोटी का था, वो भी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। और फिल्म रोटी का भी गीत आपको सुनवाएंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी की पहचान बोलने की शैली से होती है, उसके बोलने की अदायगी से पता चल जाता है। हमें अपने आसपास के व्यवहार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा माहौल होगा वैसा हमारे व्यवहार में असर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। संवाद से बात बनते और बिगड़ती है। एक और संवाद आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। आपको पहचानना है फिल्म और कलाकार। नाजरा, मुजस्समा तैयार नहीं हो सका। कल सुबह फिर तुम्हें मुजस्समे की जगह खड़े रहना होगा। साहिब आलम ने मुझे देख लिया और तुम्हारे फन की दाद दी। इस दाद में छिपी हुई एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत किससे? तुमसे। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जाता है ये प्यार ऐ दिलदार नहीं मिटता। फूल मुरझाने से गुलजार
अगले संवाद को भी हमारे श्रोताओं ने बखूबी पहचानना है। फिल्म मुगले आजम थी ये, जिसका संवाद हमने आपको सुनवाया था। और रोटी फिल्म का ये गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और मुमताज़ पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद और संबोधन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। जैसे बातचीत के दरमियान हम अपने से बड़े या अपने से छोटे लोगों को तुम की जगह आप कहकर संबोधित करते हैं, तो इससे एक दूसरे के प्रति अतिरिक्त आदर का भाव उत्पन्न होता है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि संवाद और संबोधन से पता चलता है कि हम सामने वाले को कितना सम्मान दे रहे हैं और हमारा उससे क्या संबंध है, और उसी प्रकार हमारे द्वारा वार्तालाप किया जाता है। हर व्यक्ति को इस विषय में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, वरना संबंधों में दूरियां बन जाएंगी। एक और आपको सुनवाते हैं संवाद, इसे आप पहचानिए। माफ कीजिएगा, आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। रात
निगाह सुल्ताना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मुगले आजम से। और अगली फिल्म को भी हमारे श्रोताओं ने बखूबी पहचाना है। जी हाँ, ये फिल्म है पाकीज़ा। लता मंगेशकर की आवाज़ में इस फिल्म का भी गीत आपको सुनवाएंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बातचीत और संवाद, बातचीत करना भी एक कला है। कुछ लोग इतने अच्छे ढंग से बात करते हैं कि उनकी सभी बातें अच्छी और सच्ची लगती हैं, और कई लोगों का लहजा इतना ख़राब होता है कि वो हमारे लिए भले कुछ भी कहें तो उसमें कुछ अलग सा ही नज़र आता है। अतः अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप लोगों पर छोड़ना चाहते हैं तो हमें बातचीत करने में कुशलता हासिल करनी होगी। एक अच्छा वार्ताकार बनना उतना ही कठिन होता है जितना कि आपने उसके कठिन होने की कल्पना की हो। इसके लिए बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप ये भी संवाद पहचानिए श्रोताओं, कलाकारों को पहचानिए। फिर वही कमरा, फिर जागीरदार, सब जागीरदार इसी कमरे में रहा करते थे। वो दरवाजा खुलता है, सीधा दलदल की तरफ खुलता है। यही है घुंघरू की पुरकशिश आवाज। सब जागीरदारों को कत्ल कर दिया। लक्ष्मण, मेरे रहने का इंतजाम दूसरी कमरे में किया जाए। इसी कमरे में किया जाए, इसी कमरे में किया जाए।
जितने बदरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। बेहद खूबसूरत अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से। एक श्रोता लिखते हैं कि संत कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। मैंने ये दोहा 7वीं में पढ़ा था, आज भी ये दोहा और इसका अर्थ अक्षरशः याद है। मेरी ये कोशिश बचपन से रही है कि मैं दोस्त बनाऊं, दुश्मन नहीं, जो संवाद के माध्यम से होती है, इसे अपनाकर मैं खुश हूं बहुत। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक दूसरे के मेल जोल जान पहचान बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है बातचीत, वाणी में रस हो, मधुरता हो, ऐसे व्यक्ति कहीं भी रहें बड़ी जल्दी ही मित्र बना लेते हैं। बातचीत से आपकी शिक्षा और संस्कार का पता लग जाता है। क्रोध आवेश में कहे गए कटु वचन सदा सदा के लिए रिश्ते आपसी रिश्ते खत्म कर देते हैं, इसलिए बातचीत में संयम रहे। आज का विषय, इस विषय पर इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। अब अगले संवाद को आपको पहचानना है श्रोताओ। दीदी, धोबी सुबह को और माली दोपहर को ना? तेरा सर, माली सुबह और धोबी दोपहर में। अब अगर वापस आया तो पग लगेगा। दीदी ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था। और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी, गुस्सा उतर गया? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए,
आपको हमारी कसम लौट आई, इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। अगले डायलॉग को भी हमारे श्रोताओं ने बखूबी पहचाना है और ये गीत आप सुन रहे थे विश्वजीत और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। आप एक और आपको डायलॉग सुनवाते हैं श्रोताओं, इस फिल्म को भी पहचानिएगा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तुम मेहमान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपना काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े हैं। माई बाप ये खेल कोई मामूली खेल नहीं है, तमाशा को मामूली तमाशा नहीं। जमीन के ऊपर आसमान के बीच इस पतली रस्सी पर चलने के लिए नागिन का बदन, हिरन का पैर, शेर का कलेजा और चील की आंख चाहिए। माई बाप एक बार पैर फिसल जाए तो जिंदगी भर बैसाखी में चलना पड़े, लेकिन इस पापी पेट की खातिर यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालेगी। लड़का एक कदम पीछे जा बच्चा, आप में से जो भी बाबू मिस्टर सेठ साहब 10 पैसा 20 पैसा 40 पैसा रुपया 2 रुपया फेंकना चाहे चादर में फेंक दे। हेलो साडा एडवांस और सत श्री अकाल सरदार जी। बाबूजी साडा भी एडवांस ले लो, लेकिन शो का मजा आ जाना चाहिए। और सरदार जी का बानी हुआ चोला बजा, ताली बजाओ। तो मेहमान अब आपके सामने आ रही है वो लड़की जो रस्सी के ऊपर इस तरह चलेगी जैसे पटरी पर रेलगाड़ी। जब रही साल बैठो, आ रही है वो लड़की, आ रही है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना,
दूर ही रहना, पास न आना, रोक रहा है हमको ज़माना। दूर ही रहना, पास न आना, कैसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया फिल्म आराधना का ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे पारिवारिक रिश्ते हों या प्रोफेशनल, संवेदनहीनता किसी भी रिश्ते के लिए जहर का काम करती है। इससे गलतफहमियां बढ़ती हैं। फिर एक दौर ऐसा आता है जब हमारा कोई प्यारा सा रिश्ता हमेशा के लिए टूट कर बिखर जाता है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए समय समय पर पानी और खाद की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक मजबूत रिश्ते के लिए, संबंधों के लिए आपस में बातचीत और मिलना बहुत जरूरी होता है, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी दुश्मनी। ये डायलॉग जो अभी आपने सुना फिल्म पहचाननी है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। गम की रात से कौन डरे, अभी सुहानी शाम है। अभी सुहानी शाम है, तौबा कितना काम है। कभी मिली फुर्सत तो भाई देखा जाएगा, पर दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। अभी तो हाथ में जाम है। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा। थका हुआ था मैं जरा, जरा सा सच में झूठ भरा। उठा के बोतल घूंट भरा, तो अब जरा आराम है। तो अब जरा
अभी तो हाथ में जाम है। किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो। किसी की ना परवाह करो, कभी न यारो आह करो। करो अगर तो वाह करो, यही मेरा पैगाम है। हाँ, यही मेरा पैगाम है। तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो देखा जाएगा हर दुनिया के बारे में। अगले संवाद को हमारे श्रोताओं ने ठीक पहचाना है और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल के अच्छे होने से बेहतर है आप जुबान से भी अच्छे हों। लोगों का सबसे पहले आपके संवाद से ही जो है नाता वो पड़ता है। कहते हैं कि जिस तरह मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को पकड़ के रखता है, उसी तरह ठीक संवादों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा करें, मीठे संवाद बोलकर भी आप खुशियां दे सकते हैं। रिश्ता वो ही कायम रहता है जिसमें संवादों के आदान प्रदान में मीठेपन का स्वाद बना रहे। एक और फिल्म का संवाद आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, इस संवाद को पहचानिए। कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ। कभी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। इसके पहले आपने सुना धर्मेंद्र पर फिल्माया गया सीता और गीता फिल्म का गीत और उसी फिल्म का डायलॉग भी हमने आपको सुनवाया था और अगले गीत को भी आपने बखूबी पहचाना है श्रोताओं। और ये जो डायलॉग अभी आपने सुना उसे आपको पहचानना है।
जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। फिल्म शोले को आपने बखूबी पहचाना था। जी हाँ, हेलन जलाल आगा और अमजद खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद और संबोधन ये दोनों ही शब्द बड़ी गहराई से एक दूसरे से गुथे हैं। संबोधन ये संवाद की पहली सीढ़ी है और एक प्यारे से संबोधन से हम सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। संवाद दो लोगों को जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है, मगर हमें बोलते समय या बात करते समय उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना हम किसी दवाई को खाते समय रहते हैं। संबोधन और संवाद ही इंसान की परवरिश का सच्चा आईना होते हैं। आपके व्यवहार के बहुत सारे पक्ष होते हैं और भी इन्होंने बातें लिखी हैं संवाद के विषय में। एक और संवाद आपको सुनवाते हैं श्रोता, और अगले संवाद को भी आपने ठीक पहचाना है, फिल्म देवदास का है। इस संवाद को पहचानिए। अरे वाह, क्या मावा है। ऐसा करो, लड्डू कैंसिल कर दो और लड्डू के बदले 2 किलो बर्फी दे दो। ये बहुत अच्छी है। अरे ठहरना, पेड़े तो एकदम ताजा आ गए। आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी। बर्फी कैंसिल करके बर्फी के बदले 2 किलो पेड़े। आखिर क्या तमाशा है? तमाशा कुछ नहीं, खाली बर्फी के बदले पेड़े। थैंक यू। हाँ, अरे वाह, क्या प्योर घी की खुशबू है। काय की जलेबी की है। अरे वाह, ठहरिए, पेड़े कैंसिल कर दीजिए और पेड़े के बदले 2 किलो गरम जलेबी। क्या गरम है। जल्दी। बहुत गरम है। लीजिए साहब आपके जलेबी। ए भाई, जलेबी के पैसे दे के जाओ। पैसे? मगर जलेबी तो पेड़े के बदले लिए। तो पेड़े के पैसे दे के जाओ। अरे वाह, कमाल करते हो। पेड़े तो बर्फी के बदले लिए। तो बर्फी के पैसे निकालो। वो बर्फी के पैसे निकालो। बर्फी तो लड्डू के बदले लिए। तो लाओ लड्डू के पैसे। अरे वाह, बहुत अच्छे। जो चीज ली उसके पैसे कैसे? लड्डू नहीं लिए? जी नहीं, पूछ लो। क्यों गोवर्धन भाई, लड्डू नहीं दिए? नहीं दादाजी। जलेबी के बदले बर्फी के बदले पेड़े के बदले लड्डू तो लिए ही नहीं, लेकिन ये तो कुछ गया है। ए भाई, बना गया उल्लू।
वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म को आपने बिल्कुल ठीक पहचाना था। फिल्म थी देवदास। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि संवाद के अनेक नाम हैं, वार्तालाप, आलाप, संलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण इत्यादि। ये कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि की जान है। इसके माध्यम से पात्रों की सोच, चिंतन शैली, तार्किक क्षमता और उसके चरित्र का पता चलता है। नाटकों के संवादों से कथा वस्तु का निर्माण होता है। जी हाँ, संवाद तो बहुत तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और आजकल संवाद के माध्यम भी बहुत सारे हैं। श्रोताओ, अगले गीत को आपको सुनवाते हैं। उस संवाद को भी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। फिल्म है आदमी और इंसान और जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया वो संवाद हमने आपको सुनवाया था। एक और संवाद आप सुनिए। बेकार आवाज, आप ठीक है। अनपढ़, यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ठो सकता था, स्टेशन पर हमाली कर सकता था। मगर क्या करूं, मैं ग्रेजुएट हूं, बीए पास। बीए पास? एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो। कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है। खा गई ना आप भी कपड़ों से धोखा। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज, जाहिल, गंवार न कहें। इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी। जिस दुनिया में आप रहते हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं, उसके कपड़ों की इज्जत होती। शार्क स्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती।
श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। आदमी और इंसान फिल्म का वो डायलॉग था जो हमने आपको सुनवाया था, और ये गीत फिल्माया गया अभिनेत्री सायरा बानो और धर्मेंद्र पर। और अगले डायलॉग को भी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, श्री 420 फिल्म का वो डायलॉग था, राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया। एक और डायलॉग आप सुनिए श्रोताओं, फिल्म पहचानिए। फरमाइए। ज़ोरा आप ही का नाम है? जी हाँ। मैं सिकंदर का दोस्त हूँ विशाल। ओह, तो आप ही विशाल साहब हैं? आइए आइए, अंदर आइए, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। सिकंदर का पीछा छोड़ने की क्या कीमत लेंगी आप? ओह, क्या कीमत दे सकते हैं आप? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जिंदगी भर कमाता रहूंगा और लाला के आपके कदमों में डालता रहूंगा। बोलिए, मंजूर है? इतनी कीमत पे तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं। और आप सिकंदर खरीदने आए हैं? जी हाँ, इसी फिल्म का गीत भी आपको सुनवाते हैं, आपकी मुश्किलें थोड़ी आसान किए देते हैं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रेखा और विनोद खन्ना पर फिल्माया हुआ डायलॉग था, फिल्म थी मुक़द्दर का सिकंदर, और ये गीत फिल्माया गया अमिताभ बच्चन के ऊपर। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का, सभी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। खाब गम